हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है अपना काम दूसरों से करवाना। कितनी मज़े की बात है कि अपना काम दूसरों से करवाना, इसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आप अपना काम दूसरों से तब करवाते हैं जब आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो, काम इतना ज़्यादा हो कि आप खुद से मैनेज ना कर सकते हो, तब आप अपना काम दूसरों में डिवाइड कर देते हैं। और दूसरों में आप तब ही डिवाइड करते हैं जब आपके पास कोई अथॉरिटी हो कि कोई आपकी बात माने और आपका काम करे। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी तो आप किसी को काम कहेंगे तो वो काम वो नहीं करेगा। कोई शख्स दूसरा जो है वो तब ही काम करता है जब आपके पास कोई अथॉरिटी हो और वो आपको रिपोर्टिंग हो, तो फिर उसकी वो जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस काम को पूरा करे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब इसको मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स में देखते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, बिकॉज मैनेजर्स को रिपोर्ट्स जनरेट करनी होती हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाना होता है, मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं, टेलीफोनिक कॉल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ईमेल्स होती हैं जिनका उसे रिस्पॉन्स देना होता है, रिसोर्स एलोकेशन करनी होती है, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करनी होती है, ड्यूटीज़ असाइन करनी होती हैं, कहीं पोस्टिंग या ट्रांसफ़र के मैटर्स को देखना होता है, फिर उसके अलावा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करनी होती है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के चेक इन चेकआउट के मैटर्स को देखना होता है, लीव मैनेजमेंट करनी होती है। तो ये बहुत सारे काम होते हैं जो कि मैनेजर को करने होते हैं, और मैनेजर इंसान है, उसके लिए नामुमकिन है कि वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ पूरा कर ले, क्योंकि ये बहुत सारा काम है और बहुत सारा काम एक साथ करना मुमकिन नहीं होता। और अगर वो बहुत सारा काम खुद से करना शुरू कर दे तो उससे के ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और जब वो इन सारी चीज़ों में लगा रहेगा तो वो कोई क्रिएटिव काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें वो लोगों के चेक इन चेकआउट के टाइम को देखता रहे या लीव रिकॉर्ड को मेंटेन करता रहे, तो फिर वो कब वो डिसीजन मेकिंग कर सकेगा, तब कब वो अच्छी प्लानिंग कर सकेगा, कब वो अच्छी स्ट्रैटेजीज बना सकेगा, कब वो अच्छी सुपरविजन कर सकेगा। तो इसीलिए कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि गैर ज़रूरी होते हैं, अननेसेसरी वर्कलोड होता है मैनेजर के ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं वो रह जाते हैं। तो मैनेजर क्या करता है, अपना बहुत ज़्यादा काम जो होता है उसमें से कुछ काम वो अपने सबऑर्डिनेट्स में, वो लोग जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हैं, वो उनमें डिवाइड करना शुरू कर देता है कि तुम ये काम कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। इससे क्या होता है कि जब वो अपना काम दूसरों में डिवाइड कर देता है तो एक तो सारा काम कंप्लीट हो जाता है, और दूसरा फिर मैनेजर जो है वो ओवरलोड भी नहीं होता, और वो इम्पोर्टेंट टास्क जो है उन पे फोकस भी कर सकता है। ठीक है, तो जब मैनेजर अपना काम अपने सब ऑर्डिनेट में डिवाइड कर देता है, इसको कहते हैं डेलीगेशन। अच्छा, अपने काम को, मैनेजर के अपने काम को सब ऑर्डिनेट में डिवाइड करना, ठीक है, इसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने सब ऑर्डिनेट के साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। अच्छा, जब वो काम असाइन करता है ना सब ऑर्डिनेट्स को या इंडिविजुअल्स को या एम्प्लॉयज़ को, तब वो ये देखता है कि जिस इंडिविजुअल को या जिस एम्प्लॉय को वो जो काम दे रहा है, क्या उसके पास रेलिवेंट स्किल्स हैं भी या नहीं हैं। ठीक है, अगर तो रेलिवेंट स्किल्स हैं तब ही उसको वो काम दिया जाता है, वरना वो काम नहीं दिया जाता। क्योंकि अगर आप किसी इंडिविजुअल को इररेलेवेंट काम दे देंगे जिसके रेलिवेंट उसकी स्किल नहीं है, तब वो उसको काम को कभी भी पूरा नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए डेलीगेशन में जब मैनेजर काम असाइन करते हैं तो वो रेलिवेंट एम्प्लॉय की या रेलिवेंट सबऑर्डिनेट की कैपेबिलिटीज़ को, स्किल्स को, एजुकेशन को, एक्सपीरियंस को देख के उसको काम असाइन करते हैं। अच्छा, जब मैनेजर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करना शुरू कर दी, तब क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट होते हैं जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, और डिसीजन मेकिंग के लिए अथॉरिटी चाहिए होती है। अथॉरिटी मीन पावर टू मेक डिसीजंस। तो अब क्या करता है कि मैनेजर जो है कुछ अपनी अथॉरिटी भी शेयर करना शुरू कर देता है सबऑर्डिनेट के साथ। पहले उसने अपना काम दिया, पहले उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की, फिर वो कुछ अथॉरिटी भी शेयर करना शुरू कर देता है। और अथॉरिटी शेयर करने का मतलब ये होता है कि जो सबऑर्डिनेट है उनको जो काम दिया है वो उसको अच्छे से पूरा कर सके।
اور جہاں پہ ان کو جس طرح کی ڈیسیجن میکنگ کرنا ہو وہ خود سے ڈیسیجن میکنگ کر سکے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے کام فاسٹ ہو جاتا ہے, کام ایفیشینٹ ہوتا ہے. بیکاز اگر آپ سب آرڈینیٹ کو اتھارٹی نہیں دیتے تو وہ ہر وقت آپ سے پوچھیں گے سر اب کیا کرنا ہے, سر اب میں کیا کروں, کیسے کروں, کب کروں, تو بار بار وہ آپ سے پوچھے گا. تو ایسی صورتحال میں پھر آپ اس کے ساتھ انگیج رہیں گے, پھر آپ کا ٹائم جو ہے وہ ان ایکٹیویٹیز میں کنزیوم ہوگا. تو اسی لیے مینیجر کیا کرتا ہے, وہ کچھ اتھارٹی بھی شیئر کر دیتا ہے کہ آپ کو اگر ڈیسیجن میکنگ کی ضرورت پڑے تو آپ خود سے اپنی ڈیسیجن میکنگ کر سکیں. ٹھیک ہے, پہلے اس نے اتھارٹی دی, پہلے اس نے رسپانسبلٹی دی, پھر اس نے اتھارٹی بھی شیئر کرنا شروع کر دی. اب اتھارٹی اور رسپانسبلٹی اور اتھارٹی شیئر کرنے کے بعد مینیجر کیا کرتا ہے, وہ اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ کرتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول ہے وہ اپنے ایکشنز کا, اپنے ایکٹیویٹیز کا جواب دہ ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہے جواب دہی, کہ آپ نے جو کام کرنا ہے اگر وہ اچھا کریں گے تو بھی آپ کو اس کو شاباش ملے گی, اور اگر آپ اپنا کام خراب کرتے ہیں تو آپ کو اس کی جواب دہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ جزا یا سزا ہو سکتی ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ایکشنز کے, آپ اپنی ایکٹیویٹیز کے, آپ اپنی جو بھی آپ کو کام اسائن کیا گیا ہے آپ اس کے آنسریبل ہیں. اس کو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی. تو ڈیلیگیشن کیا ہوا کہ سب سے پہلے رسپانسبلٹی دی جاتی ہے, پھر اتھارٹی دی جاتی ہے, اور پھر اکاؤنٹیبلٹی. یہ تین چیزیں آتی ہیں. ان تینوں چیزوں کو اگر سم اپ کریں نا تو یہ ڈیلیگیشن بنتی ہے. کو ڈیلیگیشن کا جو پروسیس ہے اس کے یہ تین کمپوننٹس ہیں, رسپانسبلٹی, اتھارٹی اور اکاؤنٹیبلٹی. ان تینوں کو اگر آپ اکٹھا کر دیں تو یہ بنتا ہے ڈیلیگیشن, اور اس پروسیس کو ڈیلیگیشن کا نام دیتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ان کمپوننٹس کو, رسپانسبلٹی, اتھارٹی اور اکاؤنٹیبلٹی, ایلیمنٹس آف ڈیلیگیشن یا پروسیس آف ڈیلیگیشن کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو ویری مچ.